हाँ जी, तो अपना जो ये टॉपिक है वो है अब SHE और NHE। फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, समझ लो। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि लिखना कैसे है। वही लिखना है जो आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले ये प्लेटिनम वायर ले रखी है, प्लेटिनम वायर। ठीक है जी, ये कोटेड प्लेटिनम वायर है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर के ऊपर पास की हुई है। ठीक है, टेम्परेचर भी फिक्स है 298 केल्विन। ठीक है, अच्छा जी, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन ले रखा है। ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प से आप अलग अलग इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक तो ये करना पड़ेगा, देखो प्रेशर फिक्स है, कंसंट्रेशन फिक्स है, टेम्परेचर ही फिक्स है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसके ऊपर ये सिंबल डाल दोगे, ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, या इसको ऐसे लिख दोगे, ये भी स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे ले लिया गया और इसकी हेल्प से बाकी कोई भी इलेक्ट्रोड हो, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड हो, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, उन सभी का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देखो कैसे। उससे पहले इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है अपन ने, EP जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है वो लेना है 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या लेकर चलेंगे? 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, एनोड पे क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर ये इलेक्ट्रोड एज ए एनोड काम करेगा तो कैसे करेगा वो देखो, हाइड्रोजन 2H प्लस इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड के ऊपर। यानी एज ए जब एनोड यूज़ करोगे इसको तो ऐसे ही लिखनी है रिएक्शंस आपने। अच्छा, उसके बाद जब एज ए कैथोड यूज़ करोगे, पहले तो ये सोचो कि कैथोड पे होता क्या है। कैथोड पे होगा रिडक्शन। क्या होगा भाई? रिडक्शन। अब रिडक्शन में सोचो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका उल्टा करके लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एज ए एनोड भी यूज होगा, एज ए कैथोड भी यूज होगा। अगर एज ए एनोड यूज करोगे तो ये रिएक्शंस होंगी इसके लिए, एज ए कैथोड यूज करोगे तो ये रिएक्शंस होंगी। ठीक है जी, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0 है, यानी लॉस करने की टेंडेंसी और गेन करने की टेंडेंसी इसकी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये था SHE जो सारा था, इसमें जो भी है वो लिखना ही है आपने और कुछ नहीं करना। तो इसकी हेल्प से आप कॉपर और जिंक का या कोई भी इलेक्ट्रोड हो उसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो, ये देखिए भाई, सबसे पहले मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो मैंने कॉपर को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ले लिया। ठीक है, लगा लिया भाई इधर। ओके, जब सेल वर्किंग करेगा तो यहाँ रीडिंग आएगी, और कॉपर के केस में ये रीडिंग इतनी आती है जब कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हो। ठीक है जी, ई सेल की, तो ये किसकी वैल्यू है? ई सेल की वैल्यू है। ई सेल अभी सीखा था अपन ने। ठीक है, जब स्टैंडर्ड स्टेट पे कर रहे हो आप इस रिएक्शंस को परफॉर्म, तो यहाँ स्टैंडर्ड वर्ड लगाना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला था E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है जी, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ये कितना आया? यहाँ से रीडिंग लिया अपन ने 0.34। कैथोड की इधर वाला, यानी कैथोड को ना कॉपर, हमें नहीं पता इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, EP। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी आप कॉपर का ये लो, मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया। ठीक है जी, माइनस एनोड इधर वाला, इधर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने अभी बताया था लेक्चर में कि इसका कितना कंसिडर है? 0। कितना है इसका? 0। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किसका आ गया भाई? कॉपर का। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किसका आ गया? कॉपर का। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइड्रोजन का यूज़ लेकर सभी इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज़ और देखो, ये मैंने कॉपर का है ना OP नहीं लिया, RP लिया है यहाँ पर, क्योंकि देखो चार्ज कम हो रहा है ना, चार्ज कम हो रहा है तो RP। एक बात सुन लो, सारे अपन न्यूमेरिकल करने इनके ऊपर बेस्ड, और सारे केस में अपन RP ही लेकर चलेंगे। ठीक है, बाय चांस अगर ये ऐसे दिया होता कॉपर का, न्यूमेरिकल में गिवन आ गया इस तरह से, और इसकी वैल्यू दी हो सपोज करो इतनी,
तो आपने कभी भी ओपी में यूज़ नहीं करना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का यूज़ नहीं करना, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, आरपी में। ठीक है, सभी को आरपी में कन्वर्ट करके ही आपने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, बस कुछ नहीं करना। ये जो माइनस का था उसको प्लस बना दो, यानी कि साइन ही चेंज करना है। वोल्ट में लेते हैं, ये किस में लेते हैं, वोल्ट में। ठीक है भाई, ये एसएचजी का यूज था। इसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी दी हुई है, आपने बुक में देखनी है, आज ढूंढनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है कैलकुलेट कर करके। जैसे कॉपर निकाली है ना 0.34, वैसे सभी इलेक्ट्रोड की बुक के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें दी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे क्यों भाई, इस सीरीज़ का बेनिफिट क्या है, वो देखो बेनिफिट क्या होगा इस सीरीज़ का। हाँ बच्चे, मैं कह रहा था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये इस तरह से दी होगी बुक में। ठीक है, सभी की वैल्यू दे रखी होगी। ये वैल्यू आपने याद नहीं करनी है, न्यूमेरिकल में गिवन होंगी आपके पास, ये सारी वैल्यू आपको गिवन होंगी। ये सभी है ना, सभी की सभी वैल्यू एसएचजी लेकर, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके निकाली हुई है सारी, और ये बीच में हाइड्रोजन की लिखी होगी 0। ठीक है जी, तो ये क्यों है, इसका यूज क्या है वो देखो अब। हाँ जी, फर्स्ट यूज उस सीरीज का, फर्स्ट यूज क्या है देखो, फर्स्ट यूज ये है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये उसका फर्स्ट यूज है सीरीज का। तो कैसे अपन इसके यूज से ये बता सकते हैं कि स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। भाई ये वैल्यू आपको दी होगी या सीरीज में दे रखी है, आप अगर ढूंढोगे तो वहाँ मिल जाएगी दोनों वैल्यू। अच्छा, ये मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको कि आप थ्रू आउट द चैप्टर आरपी ही यूज़ करेंगे, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रखा है दोनों का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नहीं ले रखा, एक टर्म लेके चलनी है। तो इसके लिए छोटा सा रूल है, ये आरपी है दोनों का, और टेबल में भी आरपी दे रखा है सभी का ये आरपी गिवन है, टेबल जो दे रखी है। जिसका आरपी कम होगा वो स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रूल बड़ा ही आसान सा रूल है। आरपी किसका कम है, आरपी तो जिंक का कम है, तो जिंक इज स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो आरपी है वो कम है, जिसका कम होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान है, अभी मैंने बोला था ना, ये बार बार आएंगे प्रॉब्लम के, जो लॉस कर सकते हैं इजीली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इजीली क्या कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, जिंक करेगा। ठीक है जी, जिंक करेगा। अब याद करो, वापिस से सेल के अंदर आओ, कॉपर और जिंक का जब अपन ने सेल किया था तो उसमें लॉस कौन कर रहा था, जिंक कर रहा था। क्यों, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, किससे, कॉपर से। पहला एप्लीकेशन है उस सीरीज का। ठीक है जी, सेकंड एप्लीकेशन देखो। हाँ जी, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने बताया था, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है जी, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। बच्चे सीधा सा है, वैसे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा था, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अभी अपन ने फर्स्ट एप्लीकेशन में ये रिड्यूसिंग एजेंट ये स्ट्रोंगर था। ठीक है जी, ये इससे वीक रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा है, दोनों का आरपी देख लो, जिसका आरपी कम है, इसका आरपी कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये बन गया एनोड, और जिसका आरपी ज़्यादा होगा वो बन जाएगा कैथोड। ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, जिसका आरपी कम है उसको एनोड बनाओगे, और जिसका आरपी ज़्यादा है उसको क्या बनाओगे, कैथोड बनाओगे। तो कैथोड कौन है, कॉपर 0.34 माइनस एनोड कौन है, जिंक। इसको आप सोल्व कर लो, ये ईएमएफ ऑफ सेल आ गया। ठीक है, जितना भी आइए इसको सोल्व कर लेना आप लोग। ये ईएमएफ, ये सेकंड एप्लीकेशन होगी इसकी। थर्ड एप्लीकेशन देखो,